जय हिंद। नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखने वाले हैं सूफी संप्रदाय। ठीक है, सूफी संप्रदाय, इसी को सूफी सिलसिला भी कहते हैं। ठीक है, सूफी संप्रदाय, इसी को क्या कहते हैं? सिलसिला भी कहते हैं। ठीक है, सिलसिला भी कहते हैं। ठीक है, सूफी संप्रदाय या सूफी सिलसिला। अच्छा, इसी को सूफी आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, तो आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं जो सूफीवाद है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, उसके पहले हमें थोड़ा सा ये जानना होगा कि जैसे कि हम लोग हिंदू धर्म के हैं, तो हिंदू धर्म में क्या होता है कि हम लोग यही कहते हैं कि हर एक जगह पे भगवान जो है कि इस दुनिया के हर एक कोने कोने में विराजमान है, हर एक कण कण में जो है कि भगवान है। ठीक है, ये हम लोग मानते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है कि जो इस्लाम धर्म है इसमें सेम उल्टा हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो लोग का मानना है कि ईश्वर मतलब अल्लाह उनका हर जगह पे नहीं है। ठीक है, सभी जगहों पे अल्लाह नहीं है। तो सभी जगह पे अल्लाह नहीं है, तो सूफीवाद क्या करते हैं, इस विचारधारा के जो व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि देखिए, अल्लाह जो है कि हम अल्लाह से जो है कि मिल लेंगे, हम अल्लाह में मिलन होना चाहते हैं। इनका भी उद्देश्य देखिए जो है कि एकदम यही है कि आत्मा जो है कि अल्लाह, जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारी आत्मा, हमारा उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति मतलब कि हमारा आत्मा परमात्मा से जाके मिल जाए, यही प्रक्रिया जो है कि मोक्ष कहलाता है। ठीक है, तो ठीक ये जो सूफीवाद वाले व्यक्ति हैं, इनका ये कहना है कि जो है कि अल्लाह से भी मिला जा सकता है और अल्लाह में मिल के जो है कि आत्मा को जो है कि अल्लाह से मिलाया जा सकता है। ठीक है, ये लोग कहते हैं कि देखिए, हर एक जगह पे भगवान यानी अल्लाह उनके हैं। ठीक है, सभी जगहों पे अल्लाह हैं। तो इसी को जो है कि समझने वाले हैं सूफी संप्रदाय। देखिए, सूफी शब्द कहाँ से आया था? ये एक अरबी शब्द है। ठीक है, ये कैसा शब्द है? एक अरबी शब्द है और इसका जैसे कि अर्थ अगर कहें तो अर्थ यानी कि रहस्यमय। ठीक है, पवित्रता। ठीक है, पवित्रता। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? सूफी का अर्थ क्या होता है? पवित्रता। ठीक है, अच्छा, इस्लाम ऐसा क्यों कहता है कि जो है कि हम जो अल्लाह के बंदे हैं, वो कहता है कि जैसे इस्लाम है ना, तो वो कहता है कि हम अल्लाह के बंदे हैं और हम अल्लाह से जो है कि मिल नहीं सकते हैं, हर जगह पे अल्लाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह बहुत ही पवित्र है और जो उसके बंदे हैं जो यहाँ पे हैं वो बहुत उसके जो है कि उसकी तुलना में अपवित्र है। ठीक है, तो अपवित्र पवित्रता के साथ अगर मिल जाएगा तो भ्रष्ट हो जाएगा अल्लाह की पवित्रता, ऐसा जो है कि इस्लाम धर्म में माना जाता है। ठीक है, लेकिन वही इस्लाम धर्म ऐसा जो है कि यहूदियों में माना भी जाता है। ठीक है, जो यहूदी धर्म है उसमें भी ऐसा ही माना जाता है और जो ईसाई धर्म है उसमें भी यही माना जाता है। ठीक है, यानी कि यहूदी, ईसाई, इस्लाम, तीनों का यही मानना है कि अल्लाह या जिनका जो भगवान है वो जो है कि सर्वव्यापी नहीं है। ठीक है, और जो सूफीवाद वाले व्यक्ति होते हैं वो यही कहते हैं कि हर जगह पे, सभी जगहों पे जो है कि हमारे देवता, हमारे इष्ट, हमारे अल्लाह विराजमान है। ठीक है, सभी जगहों पे हैं। अच्छा, इसका अर्थ हो गया पवित्रता ना। और जो है कि चलिए समझते हैं कि सूफी जो है कि जो शब्द है ये कहाँ से आया। ठीक है, सूफियों की जो है कि उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो देखिए, अगर उत्पत्ति की बात की जाए, सूफी उत्पत्ति ना, अगर सूफी उत्पत्ति की बात की जाए तो सूफियों का उत्पत्ति की लगभग 2-3 सिद्धांत माने जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि ये सूफी जो शब्द है, ये शब्द कहाँ से बना है? ये कुछ लोग कहते हैं कि ये सूफ शब्द से बना है और कुछ लोगों का कहना है कि सफ़ा शब्द से बना है। ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि सफ़ा शब्द से बना है और कुछ लोगों का कहना है कि ये शुरुआत की अगर बात की जाए, ठीक है,
पहले इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, सूफी और सफ़ा। ठीक है, अगर शुरुआत की बात की जाए तो कुछ लोगों का जो इतिहासकार हैं वो उनका कहना है कि ये जो है कि ईरान, यूनान, इन क्षेत्रों से जो है कि इनका उदय हुआ है। ठीक है, वहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए अब जो है कि सूफ शब्द के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सूफ का अर्थ ये होता है, जैसे कि एक तरीके से ये होता है कि जैसे सूफ उन्हें कहते हैं जो ऊनी वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं उन्हें सूफी कहते हैं। ठीक है, और ऊनी वस्त्र जो कि सफ़ेद हो, ठीक है, जो ऊनी वस्त्र सफ़ेद हो उसे जो है कि सूफ का अर्थ क्या होता है, ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र। अब इसमें क्या होता है कि जो लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं वो लोग जो है कि सूफ हैं। ठीक है, और सूफ से जो है कि सूफी बना, सूफी शब्द बना, यानी कि जो लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं वो जो है कि सूफीवाद वाले व्यक्ति हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो एक दौर में जो है कि अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है। ठीक है, जब हम जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखेंगे तो वो भी जो है कि ऊनी वस्त्र पहनता था। तो ऐसा नहीं है कि जो केवल ऊनी वस्त्र पहन के आप जो है कि पवित्र हो गए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपका आत्मा है अंदर से उसे भी जो है कि शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, वो भी साफ होना चाहिए। अब देखिए जो है कि और सफ़ा की अगर बात करें, जो सफ़ा शब्द है, सफ़ा शब्द की अगर बात करें तो इसके लिए जो है कि इसका भी अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, पवित्रता। ठीक है, पवित्रता। ठीक है, सफ़ा शब्द का अर्थ क्या है, पवित्रता। सूफ, सफ़ा, ईरानी, यूनान। ठीक है, तो सूफ का अर्थ क्या हुआ, ऊनी वस्त्र। जो लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र जो लोग पहनते हैं उन्हें जो है कि पवित्र कहा जाता है। लेकिन अलाउद्दीन अलग है, क्योंकि वो जो है कि ऊनी वस्त्र पहनता था लेकिन उसके नेक विचार नहीं थे जो है कि, इसलिए जो है कि उसे सूफीवाद में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, वो कट्टर इस्लामिक था। ठीक है, और देखिए जैसे कि अगर बात करें कि सफ़ा शब्द की, ठीक है, सफ़ा शब्द और इसका जो है कि कुछ इतिहासकार जो है कि इसका जो है कि जो सफ़ा शब्द है इसका अर्थ बताते क्या है, पवित्रता। ठीक है, और जो है कि इसके बारे में देखिए इतिहासकार क्या कहते हैं कि इसके बारे में इतिहासकार यही कहते हैं, जैसे कि जो मदीना है सऊदी अरेबिया में है ना, मक्का मदीना दोनों कहाँ पे है, सऊदी अरब में है। ठीक है, जो मक्का है उसी से जो है कि लगभग 450 किलोमीटर दूर मदीना पड़ता है। ठीक है, मदीना के पास, मदीना के बाहर एक चबूतरा है। ठीक है, ऐसा जो है कि इतिहासकार कहते हैं कि मदीना के बाहर एक चबूतरा है और उसी चबूतरे पे कौन बैठता था, इस पे जो है कि चबूतरे पे कौन बैठता था, पैगंबर। ठीक है, पैगंबर इस चबूतरे पे जो है कि कौन बैठा करता था, पैगंबर। और इसके साथ जो है कि अभी देखिए पवित्रता कहाँ से आएगा, यहीं पे देखिए आएगा ना, जो पैगंबर होते हैं उन्हीं के साथ जो है कि कुछ लोग बैठते हैं। ठीक है, उन्हीं के साथ जो है कि जैसे कि उनके जो है कि शिष्य। ठीक है, तो वो लोग बैठते हैं। ठीक है, पब्लिक बैठती है। ठीक है, और ये जो है कि इनकी प्रयास यही होती है कि हम जो है कि अल्लाह से मिल लें। ठीक है, अल्लाह से मिलन हो जाए और हम जो है कि पवित्र हो जाएंगे। ठीक है, ये जो है कि पवित्रता हो गई। ठीक है, अब चलिए जो है कि ईरान यूनान की बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, ईसाई धर्म की। ठीक है, ईसाई धर्म जो है कि सबसे पहले कहाँ से जो है कि आया था, जो ईरान और यूनान वाला क्षेत्र है वहीं से सबसे पहले जो है कि ईसाई धर्म आया हुआ था। ठीक है, अच्छा, ईसाई धर्म, देखिए ईसाइयों में भी जो है कि कई बार विरोध हुआ इसके बारे में कि जो है कि हमारा जो है कि क्या कहते हैं कि जो भी इनका जो ईश्वर है ये अपने ईश्वर को जो है कि ऐसे ही नहीं पा सकते हैं। ठीक है, इनमें जो है कि कुछ लोग कहें कि जो है कि जैसे कि उनके अंदर भी सूफीवाद की विचारधारा आई कि हम जो है कि ईश्वर से मिलना चाहते हैं।
ठीक है। तो उस प्रक्रिया में क्या हुआ कि जो है कि जब ईसाई धर्म वाले विरोध कर रहे थे कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ईसाई धर्म वाले जब विरोध कर रहे थे कि सूफीवाद हमारे ईसाई धर्म में नहीं हो सकता, एक जो है कि व्यक्ति था, उसका क्या नाम था, ब्रूनो, ठीक है, क्या नाम था उसका, ब्रूनो। तो ब्रूनो क्या कहता था कि जो है कि हम जो है कि अल्लाह से मिलना चाहते, मतलब ईसाई धर्म में अपने ईश्वर से मिलना चाहता है, ठीक है। वो कहता था कि जो है कि हर जगह पे ईश्वर हैं, सभी जगहों पे जो है कि ईश्वर हैं। तो ईसाई धर्म के जो लोग होते थे वो बोले कि देखो ऐसा काम मत करो, ऐसा गलत बात है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर भी न मानने पर इसे जो है कि जेल में डाल दिया गया, ठीक है, कारावार हो गया, कारागार में डाल दिया गया। फिर भी जब 8-10 साल बाद इसे बाहर निकाला गया तो फिर से पूछा गया बताओ कि क्या ईश्वर है हर जगह पे? बोला हाँ सभी जगह पे है, मुझे जेल में भी दिख रहे थे, मैं रास्ते में आ रहा था तब भी दिख रहे थे, हर जगह जगह पे अभी भी दिख रहे हैं, सभी जगहों पे जो है कि ईश्वर है, ठीक है। तो देखो ये जो ईसाई धर्म वाले थे वो लोग इतने जो है कि इसका इतना विरोध करते थे, सूफीवाद के इतना विरोध करते थे कि इन्होंने जो है कि एक तरीके से समाज में जैसे कि एक तरीके से दिखावा के लिए इनको जो है कि चौराहे पे, बीच चौराहे पे जो है कि जिंदा जला दिया गया, ठीक है, ताकि सभी लोग सुधर जाओ। ऐसा जो भी कोई अगर जो कोई भी कहेगा कि सूफीवाद हो सकता है इसमें भी, ईसाई धर्म में भी, उसे जो है कि ऐसे ही सज़ा दिया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब जिसको जैसी जो है कि दिमाग आ जाए, जिसके दिमाग में जैसा सोच हो जाए, अब जैसे कि मान लीजिए किसी को कृषि से प्रेम हो गया तो उसमें जो है कि आप कितना भी समझा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप चाहे कितना समझाइए, कितना भी ज्ञान की बातें कर लीजिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसी प्रकार ब्रूनो जी को जो है कि अपने ईश्वर से जो है कि प्रेम हो गया था, ठीक है। तो चलिए जो है कि थोड़ा सा इनमें समझ लेते हैं। जैसे कि इसमें क्या हुआ था ना, जो ईसाई धर्म वाले हैं इनमें जो ईरान था और यूनान था, यहाँ से जो है कि सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ था। और यहीं पे जो है कि एक बकरी, कौन सी बकरी थी, पश्मीना बकरी, ठीक है, पश्मीना, पश्मीना बकरी की जो खाल थी उसी, वो सफ़ेद खाल थी, ठीक है, उस खाल को जो है कि जो पहन लेता था उसे वो कहता था जो है कि अपने आप को सूफी कहता था, ठीक है, उसी को जो है कि सूफी कहते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते थे, सूफी, ठीक है। और उसी को जो है कि ये सूफी कहते थे। और एक बात जो है कि जैसे कि अगर इस्लाम धर्म की अगर बात की जा रही है, यहाँ पे जो है कि अगर इस्लाम धर्म की बात करें, देखिए जो है ना इस्लाम, जो इस्लाम धर्म है, कौन सा धर्म, इस्लाम धर्म, ठीक है। इस्लाम धर्म में पश्मीना बकरी की खाल को जो है कि सूफीवाद कहा गया है, ठीक है, उन्हें जो धारण कर लेगा उसी को सूफी कहा जाता है, ठीक है। और सूफी अगर उत्पत्ति की बात की जाए, सूफ सफ़ा और इस्लाम धर्म से हुआ है, ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। अच्छा, इस्लाम धर्म को जो है कि इस्लाम धर्म में अगर सूफी को क्या कहते हैं, ठीक है, इस्लाम धर्म में सूफी को क्या कहते हैं, तो इस्लाम धर्म में सूफी को क्या कहते हैं, तसव्वुफ, ठीक है, तसव्वुफ, ठीक है, तसव्वुफ, ठीक है। हम जो है कि ठीक से उच्चारित नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तसव्वुफ, इसी में जो है कि एक छोटा सा और आधा वर्ड, ठीक है, ये पूरा जो है कि सूफी को इस्लाम धर्म में क्या कहा गया है, तसव्वुफ, ठीक है। चलिए जो है कि आगे समझते हैं, ठीक है।
ये सूफी संप्रदाय के बारे में हमने समझा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अभी इसे जो है कि मिटा देते हैं और बाकी थोड़ा सा और बाकी है। ठीक है, इसे भी समझ लेते हैं और इसके बाद जो है कि इसके बाद जो है कि थोड़ा सा और बचा है। फिर उसके बाद जो संप्रदाय होंगे उन्हें जो है कि बाद में देखा जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में देख लेंगे उसे। चलिए जो है कि अब देखते हैं सूफी कितने वर्ग में थे। ठीक है, सूफियों के वर्ग के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सूफी अगर बात करें तो सूफियों के दो वर्ग थे। ठीक है, सूफियों के दो वर्ग थे। कौन कौन सा वर्ग था? एक बासरा बासरा और दूसरा कौन था? बेसरा। ठीक है, दूसरा कौन सा था? बेसरा। अच्छा, बासरा में क्या होता था कि उन्हें जो है कि जो सूफी लोग शरीयत के नियमों का पालन करते थे। ठीक है, शरीयत मतलब इस्लामिक कानून। ठीक है, इस्लामिक कानून का जो पालन करते थे, शरीयत का पालन करने वालों को क्या कहते थे? बासरा। ठीक है, बासरा शरीयत पालन करने वालों को। शरीयत क्या है? ये इस्लामी कानून है। ठीक है, इस्लामी कानून का क्या है? पुस्तक है। ठीक है, इस्लामी कानून का पुस्तक है। ठीक है, और जो बेसरा के लोग होते हैं इनमें जो है कि इन्हें कोई मतलब नहीं होता शरीयत वरीयत से। ये कहते हैं मैं शरीयत को नहीं मानता। और ये लोग जो है कि एकदम बिल्कुल मुक्त होते हैं। ये लोग एकदम से जैसे घुमक्कड़ प्रजाति के होते हैं। ठीक है, तो बासरा और बेसरा समझ में आ गया। और इसी बासरा में जो है कि पांचों संप्रदाय को हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि ठीक है, जो चिश्ती संप्रदाय है और सुहरावर्दी संप्रदाय, सत्तारिया, कादरी, नक्शबंदी, फिरदौसी, ये सभी संप्रदायों को जो है कि बासरा में जो है कि हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं सूफीवाद के सिद्धांत। ठीक है, सूफीवाद के सिद्धांत के बारे में समझते हैं। ये क्या था? सूफी वर्ग। ठीक है, सूफी वर्ग। और अब क्या देखेंगे हम लोग? अब क्या देखेंगे इसके बाद? अब हम लोग देखेंगे सूफी सिद्धांत। ठीक है, सूफियों के दो सिद्धांत थे। ठीक है, सूफियों के कितने सिद्धांत थे? दो सिद्धांत। ठीक है, सूफी सिद्धांत। सूफी सिद्धांत में दो सिद्धांत कौन कौन से? पहला सिद्धांत क्या था? मराफत का सिद्धांत। ठीक है, मराफत और दूसरा फना। ठीक है, मराफत में क्या होता था? जैसे कि मराफत में जैसे कि अगर ईश्वर को पाना है, अल्लाह को पाना है, तो जो है कि तर्क हम लोग करते हैं कि मान लीजिए कि जैसे कि अल्लाह है या भगवान है, तो वो उसके पास जो जादुई शक्तियां हैं वो कहाँ से आई, या वो क्या क्या कर सकता है, ऐसे जो है कि वो कैसा आकार है। ठीक है, ये सब जो है कि तर्क नहीं करना चाहिए। ठीक है, तर्क का त्याग। ठीक है, तर्क त्याग देना है। ठीक है, मराफत में क्या जो मराफत सिद्धांत है इसमें तार्किक ज्ञान को जो है कि त्यागना होगा। ठीक है, और रहस्यमय में जो है कि रहस्यमय में विलय होना पड़ेगा। मतलब कि हर चीज आपके लिए रहस्यमय हो, ये जो है कि मराफत में कहते हैं। ठीक है, और फना में क्या होता है कि जैसे कि एक बंदा है, जो अल्लाह के बंदे हैं, वो जो है कि अल्लाह में मिलन हो जाए, उनका जो है कि अल्लाह से मिलन हो जाए, जैसे कि आत्मा का परमात्मा में, उस प्रक्रिया को जो है कि अल्लाह में मिलन को जो है कि फना कहते हैं। ठीक है, मिलन को फना कहते हैं। ठीक है, चलिए सूफी सिद्धांत के बारे में हो गया, थोड़ा सा और जान लेते हैं। ठीक है, सूफीवाद के जो है कि चरण के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको जैसे कि सूफी बनना है, ठीक है, तो सूफी बनने के लिए आपको जो है कि क्या क्या फॉलो करना होगा कि आप जो है कि सूफी कहलाएंगे। ठीक है, सूफीवाद के चरण। ठीक है, सूफीवाद के
चरण के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सूफीवाद के चरण। देखिए इसमें जो है कि एक पहला जो चरण है उसे क्या कहते हैं, उबूदियत। क्या कहते हैं, उबूदियत। उबूदियत इसमें क्या होता है कि जैसे कि मानवीय गुण व्यक्ति के मानवीय गुण। ठीक है, मानवीय गुण मतलब जैसे कि प्रारंभिक प्रक्रिया, जैसे कि एक तरीके से हमारे जैसे धर्मों में क्या होता है कि अगर आपको जो है कि गुरु के आश्रम में जाना है, गुरु से शिक्षा लेना है, तो उपनयन संस्कार करना पड़ता है। उसी प्रकार ये मानवीय गुण है। मतलब सबसे पहले जो है कि आपको सूफी संप्रदाय में जो सूफीवाद का, अगर आपको सूफी बनना है तो सबसे पहले उबूदियत का फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उबूदियत मतलब कि आप जाएंगे उसमें। ठीक है, वह प्रक्रिया जो है कि उबूदियत कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा, शरीयत। ठीक है, शरीयत। अब शरीयत क्या होता है, ये इस्लामिक कानून का एक पुस्तक है। ठीक है, इसके बारे में जो है कि जानना होगा, इसे ठीक से पढ़ना होगा। फिर इसके बाद जो है कि अगला क्या आएगा, इसके बाद जो है कि अगला आएगा तरीकत। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ना होगा, तरीकत। तीसरा स्टेप क्या होगा, तरीकत। इसमें क्या होगा, इसमें इस्लामिक कानून यानी शरीयत के बारे में जानना होगा, शरीयत। लेकिन जो तरीकत है इसमें जो है कि क्या जानना होगा, कुरान के बारे में। ठीक है, इसमें हो गया शरीयत, इसमें हो गया कुरान। तरीकत में क्या जानना होगा, कुरान के बारे में जो है कि अच्छे से जानना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कि क्या आएगा, अगला स्टेप मारिफत। ठीक है, अगला स्टेप क्या आएगा, मारिफत। ठीक है, अगला स्टेप क्या आएगा, मारिफत। इसमें जो है कि वही सेम चीज़ की जो है कि आपको तार्किक ज्ञान नहीं करना है। ठीक है, तर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर रहस्य है, रहस्यवाद बनना पड़ेगा। ठीक है, आपको रहस्य में जाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है कि अगला जो है कि लास्ट स्टेप की अगर बात करें तो अगला स्टेप क्या आता है, हकीकत। ठीक है, हकीकत मतलब कि जो हकीकत, जो सच्चाई है उसके बारे में जानना है। ठीक है, हकीकत के बारे में जानने की प्रक्रिया जो है कि सूफीवाद का चरण है। एक चरण जो है कि क्या है, हकीकत। इसमें जो है कि क्या होगा कि आपको जो है कि तात्विक ज्ञान के बारे में जानना होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, तात्विक ज्ञान आपको होगा, तात्विक ज्ञान। तात्विक ज्ञान माने जैसे कि हम लोग जो है कि 5, जैसे कि आकाश, अग्नि, वायु, जल, इन सभी से जो है कि हम लोग बने हैं ना 5 तत्वों से, उसी प्रकार इसे जो है कि समझना होगा। ठीक है, ये सब जो है कि सूफीवाद के चरण है। ठीक है, अगर आपको जैसे कि सूफी बनना है तो इसके लिए जो चरण अपनाए जाने हैं वो उसके बारे में जो है कि मैंने बता दिया। अब चलिए जो है कि थोड़ा सा शब्दावली के बारे में जान लेते हैं, सूफी के शब्दावली। ठीक है, हमें थोड़ा कहीं जाना है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहा हूँ। अगर कहीं पे अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं जो है कि अच्छे से फिर से एक बार दोबारा या तो वीडियो बना दूंगा या तो अगर समझाने लायक रहेगा तो समझा दूंगा। ठीक है, अब क्या समझना है सूफीवाद के, जैसे कि एक तरीके से शब्दावली। ठीक है, शब्दावली। शब्दावली में जैसे कि मान लीजिए, शब्दावली में हमें क्या देखना है, मान लीजिए जैसे कि हम लोग जैसे कि गुरु होते हैं हमारे और हम लोग शिष्य होते हैं किसी के ना, तो शिष्य को जो है कि क्या कहते हैं सूफी में, सूफी शब्द में क्या कहते हैं, सूफी लोग क्या कहते हैं शिष्य को, मुर्शिद, तालिब या मुर्शिद। ठीक है, मुर्शिद नहीं मुरीद। ठीक है, मुरीद। ठीक है, तालिब या मुरीद किसे कहते हैं, शिष्यों को। ठीक है, शिष्य, जो शिष्य होते हैं उन्हें जो है कि तालिब या मुरीद कहते हैं। और जो शेख होते हैं, अगर आप जो है कि सूफियों के पास जाते हैं, अगर वो लोग जो है कि शेख शब्द का प्रयोग करते हैं या पीर शब्द का प्रयोग करते हैं या मुर्शिद शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मुर्शिद, यहाँ पे कौन सा शब्द है, मुरीद, यहाँ पे मुर्शिद। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है और ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये किसके लिए प्रयोग होता है, गुरुओं के लिए। ठीक है, अच्छा, जो सूफी लोग हैं वो कहाँ पे रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, जैसे कि हम लोगों में हिंदू धर्म में क्या होता है कि जैसे कि संत पुजारी लोग कहाँ पे रहते हैं, एक मठ में रहते हैं, उसी प्रकार से जो सूफी लोग रहने का स्थान जो होता है उसे खानकाह कहते हैं। ठीक है,
खानकाह कहते हैं, ठीक है। सूफियों के रहने का स्थान, रहने का स्थान, ठीक है। सूफियों के रहने का स्थान को क्या कहते हैं? खानकाह कहते हैं, ठीक है। चलिए जो है कि थोड़ा सा और जानते हैं। एक शब्द हमें जो है कि मिलेगा, और जो वो शब्द जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो है कि तालिब हो गया, मुरीद हो गया, शेख पीर जो मुर्शिद, खानकाह, और बहुत सारे शब्द मिलते हैं। जैसे कि एक तरीके से फना, फना ये सूफियों का क्या है, इसमें जो है कि ये अगर वो लोग फना शब्द का यूज कर रहे हैं तो यानी कि वो जो है कि अल्लाह, जो कि अल्लाह से मिलन की प्रक्रिया, ठीक है। अल्लाह, इनमें जो है कि अल्लाह से मिलन की मिलन, ठीक है। मिलन को क्या कहते हैं? फना कहते हैं, ठीक है। अल्लाह से मिलन को फना कहते हैं, ठीक है। और चलिए जो है कि थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए जो है कि इसमें अभी बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है, बहुत सारे वर्ड हैं। थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं ताकि क्लियर दिखता रहे और आपको सही से दिख पाए, इसीलिए जो है कि मैं मिटाता जा रहा हूँ और थोड़ा साइज जो है कि बड़े में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि छोटा मोबाइल है तो छोटे में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं। अच्छा, जब जैसे कि सूफियों से जैसे कोई गलती हो जाती है तो उसमें पश्चाताप किया जाता है, ठीक है। तो उस पश्चाताप को सूफी शब्दों में क्या कहते हैं? उस पश्चाताप को क्या कहते हैं? तौबा, ठीक है। क्या कहते हैं? तौबा। और यानी कि ये क्या है? पश्चाताप की, ठीक है, पश्चाताप, ठीक है। पश्चाताप के लिए जो है कि तौबा शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जैसे कि और अगर कुछ बचा हो, जैसे कि मान लीजिए शरीयत शब्द, शरीयत तो जो है कि हमने बता दिया, इस्लामी कानून की बात होती है, ठीक है। अगर और जैसे कि कुछ अगर शब्द बचते हैं जो कि अगर बचे हों, जो भी जो है कि महत्वपूर्ण थे, उन्हें जो है कि मैं बता दिया हूँ। और बाकी अगर कोई बचा हो तो वो जो है कि अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि जो अल्लाह की बात कर रहे हैं हम लोग, इनमें जो सूफी लोग होते हैं वो अपने आत्मा, जो परमात्मा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हक कहते हैं, ठीक है। हक कहते हैं, ठीक है। परमात्मा को क्या कहते हैं? हक कहते हैं, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ पे जो है कि यहीं तक रहने देते हैं, फिर इसके बाद जो है कि चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय और बाकी जो भी 5-6 संप्रदाय हैं, फिरदौसी, कादरिया, कादरी, नक्शबंदी, इन सभी के बारे में जो है कि अगली वीडियो में फिर से समझेंगे, ठीक है। चलिए जो है कि वीडियो को अंत करते हैं, फिर से जो है कि मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।